प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो फिर कई बार के बाद एक बार फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 पर ही आधारित है और हम इसमें बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम बारी बारी से इन क्वेश्चंस को लेंगे। ये 5 क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको यही ध्यान से करेंगे तो यही ऐसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन 23 सॉल्व करते हैं। लेट I is equal to integration tan inverse under root 1 minus x upon 1 plus x dx। यहाँ पर देखिए 1 के साथ में जब भी x आता है अंडर रूट के अंदर वहां cos थीटा ही पुट करते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देंगे पुट x इज इक्वल टू cos थीटा रख लो, cos अल्फा रख लो, हमने थीटा रख लिया। तो यहां से dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा आएगा और ये हमारा रिलेशन 1 है, ये सारा रिलेशन 2 है फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 implies I इज इक्वल टू आएगा, हमारा नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाता है, नेगेटिव बाहर आ गया, tan इनवर्स यहां रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और dx की जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस हमने पहले से बाहर ले लिया है तो यहां आएगा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अनेकों बार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग अलग वीडियोज में डिफाइन किया हुआ है। तो cos थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हमने कोई फॉर्मूले लगाए हैं और साइन थीटा डी थीटा है, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ये टेन थीटा हो जाएगा, इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा माइनस 1/2 बाहर। अब यहां पर आइलेट फॉर्मूला लगेगा बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आइलेट सर्वश्रेष्ठ है। तो हम इसको एलजेब्रिक मानेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक मानेंगे। एलजेब्रिक पहला फंक्शन माना जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन माना जाएगा। फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रल साइन का माइनस cos थीटा माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल थीटा का 1, इसका हुआ माइनस cos थीटा डी थीटा, ये आया माइनस, एक माइनस और यहां पर है तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 थीटा cos थीटा माइनस माइनस और एक माइनस ये 1/2 को बाहर रख लें या माइनस को अंदर कर दें तो हो जाएगा हमारा माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन थीटा का होगा cos थीटा और कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से आएगा cos थीटा कॉमन ले लें यदि, तो ये आएगा 1/2 थीटा माइनस 1/2, और 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 cos थीटा, ये आएगा थीटा माइनस का 1 प्लस का c, वैल्यू रिटर्न कर दें 1/2, और यहां से cos थीटा देखिए x है, x बाहर आ जाएगा, और यहां से थीटा आएगा cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 24। लेट I is equal to integral x square plus 1 inside root log x square plus 1 log x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस का log x स्क्वायर dx अपॉन x की पावर 4, ये हो जाएगा इंटीग्रल, इसमें x स्क्वायर कॉमन ले ली तो x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log a माइनस log b, log a अपॉन b हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा देंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx और होल अपॉन x की पावर 4 आएगा। एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये x की पावर 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको यदि t मान लें तो हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। पुट कर दें, इसका नाम इक्वेशन 1 डाल दें, पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का हुआ माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 dx इक्वल टू dt, क्योंकि हमने बताया था डिफरेंशिएशन d अपॉन dx 1 अपॉन x पावर n, ये बताया था माइनस n अपॉन x पावर n प्लस 1। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 है, तो माइनस का 2 अपॉन, यहाँ पर देखिए x की n की वैल्यू 2 है, ये 2 n 2 है, तो माइनस का 2 अपॉन और उसमें एक ऐड कर लेंगे, पावर 3 आ जाएगी। हमको चाहिए केवल 1 अपॉन x क्यूब dx चाहिए, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 dt, ये माइनस 2 राइट साइड में पहुंचकर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन 2 dt। मान लीजिए हमारा रिलेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 i इज इक्वल टू आएगा, माइनस का साइन बाहर ले लेंगे तो माइनस का हाफ बाहर, इंटीग्रल ये हमने क्या माना था t, तो अंडर रूट के अंदर t, यानी t की पावर 1/2 लॉग ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर t, यानी log t और dt 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 बाहर ले लिया और ये अंडर रूट के अंदर t आ जाएगा, t की पावर हाफ हो जाएगी, ये log t हो जाएगा।
आइलेट से फिर लगाएंगे, लॉग वाला फर्स्ट होगा और ये एल्जेब्रिक हो जाएगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो माइनस का 1/2 बाहर, फर्स्ट फंक्शन log t और t की पावर हाफ का इंटीग्रल करेंगे 3/2 अपॉन में 3/2। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट log t का 1/t और ये t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 dt क्लोज ब्रैकेट माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 log t माइनस 2/3 और एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, t की पावर हाफ dt बचेगा और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। माइनस का 1/2 अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे या 2/3 कॉमन ले लीजिएगा, यहां से कॉमन आ गया तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 क्लोज ब्रैकेट t की पावर 3/2 log t माइनस इसका इंटीग्रल t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1/3 और वैल्यू लौटा देंगे t की वैल्यू थी हमारी 1 + 1/x², यानी 1 + 1/x² होल पावर 3/2 log 1 + 1/x² माइनस 2/3 और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 1 + 1/x² पावर 3/2 प्लस का c। अब हम इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं, पहले भी ले सकते थे, t की पावर 3/2 पहले भी कॉमन थी या वैल्यू रखने के बाद भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस 1/3 1 + 1/x² पावर 3/2 और हमारा बचेगा 1 माइनस log, यहां से बचेगा log 1 + 1/x² माइनस ये हमने कॉमन ले लिया तो 2/3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमने कॉमन ले लिया, माइनस बीच में आ रहा है इसलिए कॉमन लेना चाहिए, कॉमन लेने के बाद में हमारा बचेगा log 1 + 1/x² और माइनस का 2/3 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आइलेट अभी मैंने ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला आइलेट वाले लगते रहते हैं इसीलिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे। क्वेश्चन 25, लेट I = इंटीग्रल π/2 से पाई e की पावर x 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x dx। यहाँ बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, प्लस दिया हुआ है, इसे करेक्ट कर लेना, ये प्लस नहीं है, डिनोमिनेटर में माइनस है, ये गलती की वजह से आंसर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है एनसीईआरटी में, ये माइनस है प्लस नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रल π/2 से पाई e की पावर x, यहाँ फॉर्मूला आ देंगे 1 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 sin² x/2 और dx। अब हम अलग अलग डिवाइड लगाएंगे,
पाई बाई 2 से पाई e की पावर x 1 में डिवाइड लगाएंगे तो 1/2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x बाई 2, cot x बाई 2 और dx। और हमने एक थ्योरम बताई थी कि इंटीग्रल e की पावर x f(x) प्लस f डैश x dx इक्वल टू e की पावर x f(x)। तो ये थ्योरम है। यहां पर देखें f(x) इक्वल टू हमारा ये माइनस का cot x बाई 2 है, कि साइन समेत लिखा जाता है। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x इक्वल टू ये आएगा माइनस cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2 और बाई चेन रूल इसका हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा 1/2 कोसेक स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं ये f डैश x है, ये हमारा f(x) है, तो हमारा इंटीग्रल आ जाएगा e की पावर x और f(x) के गए हमारा आएगा माइनस cot x बाई 2 और इसकी जो लिमिट है वो पाई बाई 2 से पाई है। बहुत ध्यान से देख लो, यहाँ माइनस cot x बाई 2 और फिर f(x) माना गया है। जब माइनस cot x बाई 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो cot x बाई 2 का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये प्लस का हाफ cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को यदि देखेंगे तो e की पावर x बाहर है, ये f डैश x है, f(x) है, आंसर में आएगा e की पावर x f(x)। तो यहां से अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, माइनस का साइन एक लाइन और बढ़ाएंगे, माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, e की पावर x cot x बाई 2 पाई बाई 2 से पाई लिमिट माइनस अपर लिमिट e की पावर y और cot x ये है पाई का पाई बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट e की पावर पाई बाई 2 इंटू cot और ये पाई बाई 4 हो जाएगा। x की जगह जब हम पाई बाई 2 भरेंगे तो एक और 2 आ रहा है, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहां से माइनस e की पावर पाई और cot पाई बाई 2 0 होता है, cos पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस ये हो जाएगा e की पावर पाई बाई 2 और cot पाई 4 1 होता है, माइनस अंदर चला जाएगा, e की पावर पाई बाई 2 हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन 25 हो गया। अब हम क्वेश्चन 26 पर चलेंगे। क्वेश्चन 26, लेट I is equal to 0 से पाई बाई 4 साइन x cos x dx अपॉन cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। एक हम बहुत सीरियस बात बता रहे हैं, मैथमेटिक्स को उछल कूद के नहीं करना चाहिए, बहुत शांत भाव से शांत दिमाग से करना चाहिए। वो हम यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहे हैं इस बात को, इसलिए बहुत शांत भाव से बिना उछल कूद के हम वीडियो बनाते हैं, उस पर ध्यान दें। ये कोई उछल कूद का सब्जेक्ट नहीं है कि उछल कूद किया जाए, इसमें शांत भाव से ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो कि हम उसी आइडियोलॉजी को आगे सैद्धांतिक रूप से अपना रहे हैं।
तो यहाँ पर cos की हाईएस्ट पावर 4 sin की हाईएस्ट पावर 4 प्लस लग रहा है, तो cos की हाईएस्ट पावर से डिवाइड हम कर देंगे, पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। तो डिवाइडिंग बाई cos की पावर 4x, तो क्या हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos की होल पावर 4x। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से पाई 4, जो 4 पावर का डिवाइड मारेंगे एक cos की पावर खत्म हो जाएगी, हमारे पास 3 पावर बचेगी। 3 पावर में भी क्या कर लेंगे, वो आ जाएगा sin x अपॉन 3 पावर को लिख सकते हैं cos x इंटू cos स्क्वायर x, ये 10x हो जाएगा। तो हमारा जो टर्म आएगा वो आएगा 10x sec स्क्वायर x, क्योंकि हमने ऊपर डिवाइड लगाया है अभी, cos की पावर 4 का एक cos कैंसिल आउट हो गया, cos की 3 पावर बचेंगी, एक sin के साथ समायोजित हो जाएगी, sin अपॉन cos 10 हो जाएगा, फिर भी एक अपॉन में cos स्क्वायर बचेगा, दैट बिकम्स sec स्क्वायर x। ऐसे नीचे पावर लगाएंगे, ये आएगा cos की पावर 4 में cos की पावर 4 का डिवाइड मारेंगे 1 आ जाएगा, और sin की पावर 4 में लगाएंगे तो 10 की पावर 4x आ जाएगा, dx हमारा है ही। अब हम देखिए ध्यान से देखें तो हमारे पास में sec स्क्वायर x आ रहा है और ये 10x को t मान के आ सकता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 10x sec स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब हम इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, पुट 10 स्क्वायर x इक्वल टू t, ये हो जाएगा 2 10x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10x की होल पावर 2, इसको यदि x मान ले बाई चेन रूल तो 10x का होल स्क्वायर 2 10x हो जाएगा, और 10x का होगा sec स्क्वायर x dx और t का हो जाएगा dt। तो ये हमारे पास में रिलेशन नंबर 2 आएगा, लेकिन वैल्यू और पुट कर लिमिट्स और लगा देते हैं, बल्कि न्यू लिमिट्स लिखना चाहिए। न्यू लिमिट्स कहां से कहां आएंगी, देखिए x की वैल्यू है 0, तो यहाँ 10 स्क्वायर में 0 डालेंगे तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा 0 2, और पाई 4 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 10 पाई 4 1 होता है, तो 10 स्क्वायर पाई 4 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो हमारे पास में ये रिलेशन नंबर 2 आ गया है फ्रॉम 1 एंड 2, ये न्यू लिमिट से फ्रॉम 1 एंड 2 I इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 ही है और अपर लिमिट 1, और हमारे पास में ये 2 10x sec स्क्वायर x बाई 2 10x sec स्क्वायर dx dt है, हमको मात्र कितना चाहिए, तो हाफ आ जाएगा बाहर, हाफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, हमको चाहिए था केवल कितना, ये sec 10x sec स्क्वायर x इतना चाहिए था, तो 2 को राइट साइड पर ले गए, वो 1/2 dt आ गया, 1/2 को बाहर ले लिया, लिमिट हमने नई वाली लगा दी 0 से 1, और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 10 इनवर्स t, और लिमिट 0 से 1 इक्वल टू 1/2 10 इनवर्स 1 अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 10 इनवर्स 0, ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 8। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। और आज का जो बहु प्रतीक्षित क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, 27 को बोर्ड पे कई बार आया है और इसमें बच्चे ज्यादातर अटक जाते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, हम कुछ नया लेकर आए हैं और
इस नए पन को जरूर आप अपनाइएगा, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे, किस तरह से करेंगे वो इस वीडियो में आपको परिलक्षित होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरीके को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो हम लास्ट क्वेश्चन 27 लेकर चल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 27, लेट I is equal to 0 से π/2 cos square x dx अपॉन cos square x प्लस 4 sin square x। देखिए हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में 2 पा रहे हैं, तो पहले हम cos square x से डिवाइड मारेंगे, यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तब कुछ और करेंगे। तो पहले डिवाइड मारेंगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। तो यहां से i इक्वल टू आएगा 0 से π/2, तो ये cos स्क्वायर का डिवाइड मारो तो 1 बचेगा, नीचे आएगा 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर एक नया किस्सा शुरू हुआ, वो ये हुआ कि tan x को तो t मानना ही पड़ेगा, और tan x को t मानेंगे तो हमारा डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x dx, और वो न्यूमरेटर में है नहीं, तो हम एक बार फिर cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। अगेन डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x, तो आई आएगा हमारा इंटीग्रल 1 में डिवाइड मारेंगे न्यूमरेटर में तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, दैट बिकम्स sec स्क्वायर x। नीचे देखिए फिर 1 आ रहा है, तो 1 में डिवाइड मारेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस, और 4 अपॉन करेंगे तो 4 sec स्क्वायर x आ जाएगा, 4 sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x dx। क्लियर हुआ नहीं? ऊपर 1 में डिवाइड मारा cos स्क्वायर का तो sec स्क्वायर x हो गया, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में फिर 1 आ रहा है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो गया, फिर 4 आ रहा है, 4 में हमने डिवाइड मारा cos स्क्वायर का तो ये हो गया 4 sec स्क्वायर x, और tan स्क्वायर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्लस के आगे पीछे क्या कॉमन है, sec स्क्वायर x, और यहां पर sec स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x dx। लेकिन यहां ये गलती नहीं करनी है, कभी sec स्क्वायर से sec स्क्वायर काट दो, नहीं तो हम लौट कर वहीं 1 अपॉन में 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x में आ जाएंगे और क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इस नीचे वाले sec स्क्वायर x को tan x में चेंज करेंगे, sec स्क्वायर x ऊपर है, ये वाले जो sec स्क्वायर x है इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये वाला जो है 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x dx। ये मान लीजिए, और हमारी लिमिट चल रही थी 0 से π/2, यस 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। अब हम इसका रिलेशन एक नाम देंगे, अब पुट कर देंगे यहां से tan x इक्वल टू t implies sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। जो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, dx लगेगा उसके साथ, t का 1 होता है, मल्टीप्लाई में 1 इंटू dt। 1 नहीं लिखेंगे बिकॉज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, प्लस में 0 नहीं लिखते हैं और मल्टीप्लाई में 1 नहीं लिखते हैं। ये हमारा, अब न्यू लिमिट्स और देंगे, यहाँ पर न्यू लिमिट्स आएंगी हमारी। यहाँ पर यदि x की वैल्यू हमारी 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है,
तो t इक्वल टू 0 2। अब मान लीजिए हम पाई बाय 2 भरेंगे यहाँ पर x की जगह, तो t इक्वल टू 10 पाई बाय 2 दैट इज इंफिनिटी। तो हमारी जो न्यू लिमिट्स हैं 0 से इंफिनिटी आई हैं, तो ये हमारा सारा रिलेशन 2 है फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ से क्या नतीजा निकलेगा, वो निकलेगा i इक्वल टू हमारा 0 से इंफिनिटी लिमिट लग जाएंगे और sec स्क्वायर x dx को हम dt लिखेंगे जैसा कि यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ये नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो हमको पहले या तो टी स्क्वायर को -1 पुट कर लें और या टी स्क्वायर को -1/4 पुट कर लें, क्योंकि हमने बताया था यदि नीचे सेम पावर आ जाए तो उसको बहुत इजीली जीरो कर करके पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारी इक्वेशन ये मत चलिए ऐसे करते हैं, i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी हमारी लिमिट हो गई और टी स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा, और इसको जब 0 करेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। उस -1 को यहाँ पुट कर देंगे तो -4 हो जाएगा, तो 1 - 4 -3 आएगा नीचे, तो -3 इसके साथ लगा देंगे, प्लस सेकंड वाला 1 प्लस 4t स्क्वायर सेव कर लेंगे और यहाँ से 0 कर देंगे 1 प्लस 4t स्क्वायर को, यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1/4 आएगी। देख लीजिए चाहे तो 1 प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 4t स्क्वायर इक्वल टू 0 - 1 दैट इज -1, तो t स्क्वायर आएगा -1/4। तो यहाँ जब -1/4 दूसरे वाले फैक्टर में रखते हैं, ये ध्यान रखना है कि जिसको 0 करते हैं उसको रख लेते हैं पहले ही। जैसे 1 प्लस टी स्क्वायर को 0 किया था तो हमने उसको सेव कर लिया, यहाँ पर ये सेव करने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर आया और इसको 0 किया तो टी स्क्वायर की वैल्यू -1 आई, और हमने दूसरे वाले फैक्टर पे पुट कर दी 1 प्लस 4t स्क्वायर में टी स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, तो 1 - 4 आया, वो -3 होता है, तो -3 यहाँ पर रख दिया। और हमने अब दूसरा वाला फैक्टर सेव कर लिया, 1 प्लस 4t स्क्वायर को हम 0 कर देंगे, यहाँ से हमारा t स्क्वायर -1/4 आएगा और उस वैल्यू को 1 प्लस t स्क्वायर में पुट करेंगे, तो 1 प्लस t स्क्वायर का मतलब है 1 - 1/4 दैट इज 3/4। तो ये 3/4 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारे दो इंटीग्रेंड्स हुए हैं और दोनों को अलग अलग हम देखें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आया i इक्वल टू, चाहे तो प्लस वाला पहले रख दें, ये 4/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, और ये आएगा 1/1 प्लस 4t स्क्वायर dt, और ये माइनस का 1/3 आएगा, इंटीग्रल 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। अब ये बहुत आराम से सॉल्वेबल है और आराम से हो भी जाएगा। अब देखिए हम दोनों को कर सकते हैं बहुत आराम से। पहले वाला तो डायरेक्टली हो गया, ये आया। हेलो बच्चों, ये हमारे वीडियो रुक गया था, इसलिए हम प्रीव्यू से आगे बढ़ते हैं और दोबारा से देख लीजिए। मैंने ध्यान नहीं दिया था वीडियो में क्योंकि ऑपरेटर नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो को दोबारा से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। 4/3 0 टू इंफिनिटी 1/4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4 प्लस t स्क्वायर dt माइनस 1/3 tan इनवर्स t इंफिनिटी और ये लोअर लिमिट 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 0 टू इंफिनिटी, और 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं t स्क्वायर dt माइनस 1/3। अपर लिमिट हमारी इंफिनिटी है, जब tan पर t में इंफिनिटी डालेंगे दैट इज π/2 और माइनस की tan पर 0 दैट इज 0, और यहाँ से आएगा 1/3 और ये 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की तरह ही है, 1/a tan इनवर्स x/a, x के t आ गया, a की जगह 1/2 आ गया है, तो ये 1 यानी 1/1/2
tan इनवर्स x अपॉन a1 t अपॉन 1/2 0 टू इंफिनिटी माइनस a हमारी आएगी पाई बाई 6। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोबारा करेंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा 1/2 2 ऊपर आ गया 2/3 अपर लिमिट इंफिनिटी tan प्लस इंफिनिटी पाई बाई 2 और माइनस tan पर 0 0। तो ये हो गया तुम्हारा 2/3 into पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, तो 2 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 और ये पाई बाई 6 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा जो ये मेथड है सबसे अलग है, आपको जरूर पसंद आया होगा। यकीनन आप इधर उधर देख लीजिए, ये सॉल्यूशन बिल्कुल डिफर है और इसी सॉल्यूशन को आप यदि ध्यान से करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। और अगले वीडियो में हम इसी तरह के और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अपना सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करते रहें और लाइक करते रहें। हमें थोड़ा टाइम दे वीडियो देखने के लिए, हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।